हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीटेड साइंस पेपर 2 का, जो कि चैप्टर है हमारा ह्यूमन आई। प्रीवियस टॉपिक मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, तो उनको आप देख लीजिए। देखिए, ह्यूमन आई जो होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आपको एग्ज़ाम में पढ़ के जाना है। यहाँ से बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से एक दो बार पढ़ लेते हैं तो आप इस टॉपिक से अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ह्यूमन आई का, इसमें यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ये आउटर सरफेस, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। जो कॉर्निया होता है इसका फंक्शन क्या होता है, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये एक तरह से ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, जो कॉर्निया है ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये अलाउ करता है लाइट को, हमारी जो हमारी आई है उसके अंदर एंटर जो हो रही है लाइट, उसको ये क्या करता है, अलाउ करता है। और जो रेटिना है वहाँ पर हमारी क्या होती है, इमेज बनती है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर इन्फिनिटी पे। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर दिख रहा है इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं प्यूपिल। ठीक है, अब ये जो हमारा यहाँ पर लेंस है, लेंस के साइड में यहाँ पर आपने देखा होगा आइरिस लिखा हुआ है। तो आइरिस जो होता है ये हमारा एक रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक कलर्ड पार्ट होता है। ठीक है, ये हमारा कॉर्निया के पीछे होता है। ये जो आइरिस होता है ये हमारा कॉर्निया के पीछे होता है, और ये हमारा एडजस्ट करता है, कंट्रोल करता है। यानी हम कह सकते हैं कि कितनी लाइट हमारी एंटर करेगी आई में, वो आइरिस जो हमारा है वो क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा आइरिस। ठीक है, और जो प्यूपिल होता है ये प्यूपिल, तो आइरिस और प्यूपिल में कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो आइरिस जो है ये हमारा रिंग शेप है, कलर्ड पार्ट है, जो कि कॉर्निया के पीछे होता है। ठीक है, और ये हमारा बेसिकली ये हमारा आई जो को कलर प्रोवाइड करता है, आइरिस। जबकि जो प्यूपिल होता है हमारा ये क्या करता है, ये स्मॉल हमारी राउंड ओपनिंग होती है, वो क्या करती है हमारी, ये अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है। कौन, प्यूपिल। तो आइरिस और प्यूपिल में कंफ्यूजन क्रिएट होती है, बट आपको समझना है कि जो प्यूपिल होता है वो आपको जो जितने अमाउंट में लाइट पहुंच रही है हमारी आई में उसको कंट्रोल करता है। कौन, प्यूपिल। तो ये आपने देखा भी होगा कि आप अंधेरे से जब आप लाइट में होते हैं, यानी कि जब आप उजाले में होते हैं, वहाँ से प्रकाश से जब जाते हैं अंधेरे में, तो आपको कैसा फील होता है। डार्क में जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर आपको लगता है कि एकदम से आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, बट धीरे धीरे आफ्टर सम टाइम यू कैन सी प्रॉपरली। बट क्या होता है कि जो प्यूपिल हमारी होती है उसका साइज़ जो है वो क्या हो जाता है, छोटा बड़ा होता है। इसकी वजह से क्या होता है, वो सिकुड़ जाती है, धूप में जाती है सिकुड़ जाती है, और जब अंदर हम आते हैं अपने रूम में, तो क्या होता है कि हमें थोड़ी देर के लिए लगता है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसका यही रीज़न है कि वो जब बाहर जाते हैं तो वहाँ पर वो हमारी प्यूपिल सिकुड़ गई, श्रिंक हो गई। जब हम रूम में आए तो वो धीरे धीरे अब वो हमारी स्प्रेड हो रही है, तो इस वजह से हमें धीरे धीरे दिखना स्टार्ट हो जाता है, प्रॉपर हम देख पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम प्यूपिल को समझ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लेंस की। तो लेंस जो होता है बेसिकली ये हमारा, ये आपने देखा होगा ये स्ट्रक्चर है लेंस का। लेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, लेंस जो है और रेटिना को अभी हमने बताया है कि ये हमारे रेटिना पे इमेज बनती है, इसको हम स्क्रीन ऑफ आई कहते हैं, क्योंकि रियल और इन्वर्टेड यहाँ पर इमेज बनती है। तो बेसिकली जो लेंस हम यूज़ करते हैं ह्यूमन आई में, वो कौन सा यूज़ करते हैं, वो कॉन्वेक्स लेंस हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और या लेंस जो हमारे होते हैं इनमें एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, कोन्स और रॉड। ठीक है, इसमें यहाँ पर कोन्स और रॉड भी ध्यान रखना है। इसमें जो कोन्स होते हैं वो हमारे ब्राइट लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि कलर के लिए, और जो हमारे रॉड होते हैं वो डिम लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ये इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि, और ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारी सिलियरी मसल्स होती हैं जो हमारे लेंस को होल्ड करती हैं, और ये हमारा यहाँ पर जो फ्लूइड भरा होता है इसको हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, जो कि यहाँ पर हमारा विट्रियस ह्यूमर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर हमारे पास में ब्लाइंड स्पॉट प्रेजेंट है, और ये है हमारे पास में ऑप्टिक नर्व। तो बेसिकली इतना यहाँ से आपको आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से जो है ये ह्यूमन आई में जो ये फंक्शन इनके किस तरह से होते हैं, जितने भी ये पार्ट्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ से इतना ही आता है, या तो आपसे पूछ लेगा प्यूपिल, आइरिस या फिर कॉर्निया, और यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। बट और आगे कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या क्या आता है वो देखिए। देखिए, यहाँ पर मैंने ये यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं प्रॉपर।
ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अब देख लीजिए मायोपिया। देखिए यहाँ पर मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष आपने सुना ही होगा। आपने पहले भी ये सीटेड एग्जामिनेशन अब आप दे रहे हैं, इससे पहले भी आप ये सब 10th क्लास तक पढ़ चुके हैं। बट वहाँ पर क्या होता है कि अब इतना टाइम हो गया है तो आप लोगों को सारी चीज़ें क्या हैं फिर से पढ़नी पड़ रही हैं। बहुत टाइम हो जाता है तो क्या हो जाता है कि हम सारी चीज़ें भूलने लगते हैं। बट आप एक बार उसको पढ़ेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, रिवाइज हो जाएगा आपका, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है। देखिए मायोपिया जो होता है, मायोपिया उसको हम नियर साइटनेस बोलते हैं क्योंकि इसमें पास का दिखाई देता है। बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये जो हमारा मायोपिया है इसमें क्या होता है, पास का दिखाई देता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पास का दिखाई देता है इसमें। और ये जो हाइपरमेट्रोपिया होता है बेसिकली, इसमें हमें क्या होता है, दूर का दिखाई देता है, इसमें दूर का दिखाई देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, दूर का दिखाई देता है यानी कि फॉर साइटनेस होता है, ठीक है। हिंदी में आपको ध्यान रखना है ताकि आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, ठीक है। अब मायोपिया जो है ये हमारी इमेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना के सामने ही इमेज बनती है, ठीक है। इसमें हम कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। और जो हाइपरमेट्रोपिया है ये बिहाइंड रेटिना यानी कि रेटिना के पीछे इसमें इमेज बनती है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, इसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। तो इनमें स्टार बना लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि मायोपिया या फिर हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंस यूज़ करते हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम बात कर लेते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट की, ठीक है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, वर्ण विक्षेपण। तो ये होता क्या है, देखिए आपने रेनबो तो देखा ही होगा, उसमें आपको डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं। होता क्या है कि जब आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है, देखिए ये है हमारे पास में सन। अब क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास में ये बारिश हो रही है, तो ये जो बारिश होती है इसमें हमें 7 कलर दिखाई देते हैं। 7 कलर जो होते हैं इसमें, देखिए ये होता क्या है कि इसमें जब बारिश का पानी जो है ये हमारा जब बारिश होती है तो उस पर ये वाइट लाइट जब हमारी पड़ती है तो वो 7 कलर में जो उनके ड्रॉप्स हैं वो 7 कलर में डिवाइड हो जाते हैं। तो इस तरह से ये देखिए यहाँ पर वाइट लाइट यानी 7 कलर इसमें ये विबग्योर के फॉर्म में आ जाते हैं। इनको आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं, VIBGYOR यानी कि विबग्योर शॉर्ट फॉर्म में। ये हमारे स्कैटर्ड होते हैं, ये नॉट स्कैटर्ड होते हैं। तो ये जो स्कैटर्ड वाले हैं वायलेट या फिर इंडिगो, ये हमारे ज़्यादा विजिबल नहीं होते, ज़्यादा दिखाई नहीं देते हैं। तो बेसिकली यहाँ से डिस्पर्जन ऑफ लाइट ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 7th क्लास में भी ये है आई थिंक, और आप 10th क्लास में तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में है ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो आप तो ये सब जानते हैं, बट फिर भी आपको क्या करना है, अब एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आपको पढ़ना ज़रूर है, ठीक है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट तो ये बहुत ही इजी है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। और बेसिकली इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो रेड कलर होता है यहाँ पे, इसको आप अलग से भी ध्यान रखिएगा। रेड कलर जो होता है उसकी वेवलेंथ जो होती है वो हाई होती है, ठीक है। इसकी वेवलेंथ क्या होती है, हमारी हाई होती है। जानते ही होंगे आप, डेंजरस होता है हमारा रेड कलर, इसीलिए। तो जो हमारा रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, हाई होती है। अब जो स्कैटरिंग के एग्जांपल हमारे हो सकते हैं, टिंडल इफेक्ट जो हमारा होता है, और सनसेट और सनराइज़ के टाइम जो हमारा ये रेडिश कलर दिखाई देता है वो भी क्या है, हमारा एक तरह से स्कैटरिंग का ही एग्जांपल है। तो इस तरह से बिल्कुल इजी वे में भी डिस्पर्जन ऑफ लाइट हम समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसको नहीं आपको पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे एक PYQ है, असर्शन दिया हुआ है, अ बर्ड लाइक आउल कैन सी वेरी वेल इन नाइट बट नॉट ड्यूरिंग डे। जो हमारा यानी कि आउल है वो बहुत अच्छे से रात में तो देख पाता है, ठीक है, बट दिन के समय वो नहीं देख पाता। तो ये असर्शन है, असर्शन है। अब इसका रीज़न देख लेते हैं कि ये जो बात कही गई है ये सही है या नहीं। अगर सही है तो उसका रीज़न सही है या नहीं, एक्सप्लेनेशन सही है या नहीं है। तो नाइट बर्ड्स हैव अ फ्यू कोन्स एंड अ लार्ज नंबर ऑफ रॉड्स इन द रेटिना। अब अभी मैंने आपको बताया था
कि कौन से जो हमारे होते हैं वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और जो रॉड्स होते हैं वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो नाइट बर्ड्स के पास में कोन कम ही होते हैं, तो कोन जब कम है तो वो हमारा क्या होगा, दिन में कैसे देख पाएगा। और ये इसके पास में रॉड होते हैं, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ रॉड्स पाए जाते हैं, इस वजह से ये हमारा रात में ज़्यादा अच्छे से देख पाता है। रॉड्स, ये आप इसको बहुत इजी वे में समझ सकते हैं कि रॉड जो है वो रात में हम लोग जलाते हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो हमारे जो नाइट बर्ड्स होते हैं उनमें रॉड्स ज़्यादा होते हैं, इस वजह से वो हमारे क्या करते हैं, देख पाते हैं रात में अच्छे से। तो ये PYQ पूछा गया है, तो ये दोनों बातें सही हैं और ये असर्शन भी सही है और उसका रीज़न भी सही है, और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो इस तरह से ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसके ऑप्शन मैंने नहीं दिए हैं, बट आप इसको समझ सकते हैं कि ये बातें दोनों ही सही थी, तो इसका ऑप्शन ही ये हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।